नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह इंडियन सोसाइटी से जाकर के आपका जुड़ेगा और यह यूपीएससी के लिहाज से मेंस की अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। हालांकि इसमें जब हम कानून की स्थिति देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय देखेंगे उन सब चीज़ों पर बात करेंगे, तब जाकर के ये प्रीलिम्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। मामला क्या है? लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ कानून की मांग की गई है। अभी आप जानते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान ही 0 आवर में हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं धर्मवीर सिंह, उन्होंने यह मांग किया है कि लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ जो है यहां पर भारत सरकार को कानून लाना चाहिए। अब यह मुद्दा इसीलिए भी गंभीर हो गया है कि देखिए यह मामला जो है लॉ वर्सेस लॉ मेकर्स का हो गया है। क्योंकि अगर लिव इन रिलेशनशिप की बात करेंगे तो लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बता दिया है कि यह भारत में इलीगल नहीं है, गैर कानूनी जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन लॉ मेकर्स की अगर बात करें तो लॉ मेकर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सांसद महोदय ही संसद भवन के अंदर इस बात की चर्चा किए हैं कि इस पर कानून आना चाहिए। तो अब यह मुद्दा फिर से जो है चर्चा में आ गया है। इससे पहले भी यह मुद्दा काफी चर्चा में आया था। यदि आपको याद हो तो श्रद्धा और आफ्ताब का एक केस आया था जिसमें दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया था, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और दिल्ली के विभिन्न भागों में उसे फैला दिया था। उस वक्त भी पूरे समाज के सामने यह नैतिक प्रश्न जो है उभर करके सामने आया था कि क्या सरकार को जरूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप पर कुछ कानून लाया जाए या कुछ प्रावधान किया जाए। हालांकि उस समय से बातें चल रही थी, विभिन्न तरह की बातें की गई। अब जो है यह मुद्दा इसीलिए फिर से ज्यादा गंभीर और चर्चा में आ गया है क्योंकि सत्ता पक्ष के ही सांसद के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है। इसीलिए अब यह बात की जा रही है कि क्या ऐसा संभव है कि सरकार आगे चल करके लिव इन रिलेशनशिप को बैन कर सकती है या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कोई कानून ला सकती है, इससे संबंधित कुछ प्रावधान किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इवल स्प्रेडिंग फास्ट, हरियाणा बीजेपी MP 6 लॉ अगेंस्ट लिव इन रिलेशनशिप। तो यहां पर यह मामला आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर इन्होंने यह बात भी कहा कि लव मैरिज यदि कोई कपल करते हैं, दो लोग हैं और लव मैरिज करते हैं, प्रेम विवाह, तो इसके लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए कि उनके पेरेंट्स यानी कि दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्ष के अभिभावकों की सहमति आवश्यक हो तभी कोई लव मैरिज भी करे। देखिए यह मसला जो है इसका जो विस्तार है वह काफी अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसका विस्तार व्यक्तिगत स्तर पर भी है, इसका विस्तार सामाजिक स्तर पर है, इसका विस्तार पारिवारिक स्तर पर भी है। इसीलिए इस मुद्दे को काफी गंभीरता से समझने की जरूरत है। ऐसा आप बिल्कुल मान के मत चलिएगा कि लिव इन रिलेशनशिप की बात किए तो चलो कुछ हल्की फल्की बातें होगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि समय के साथ जब पीढ़ियां आगे बढ़ रही है, समाज जो है ट्रांजिशन फेज से भी गुजर रहा है, संक्रमणकालीन दौर में है, समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, बदलाव आ रही, नई पीढ़ी जो है इसको एंजॉय कर रही है, नई पीढ़ी का कल्चर कुछ अलग तरह का है। इसीलिए यहां पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था लॉ वर्सेस लॉ मेकर्स का। तो इसीलिए यह मुद्दा जो है कानूनी रूप से भी सामाजिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मोरल पॉलिशिंग की बात की जाती है कि नैतिक रूप से आप इसको किस तरह से देखते हैं। क्योंकि हमारा समाज जो है, भारतीय समाज की बात करूं तो निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए अभी बहुत अधिक तैयार हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में इस बात का जिक्र किया था कि यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो निश्चित तौर पे आप दोनों एडल्ट हैं और आपको पहले से यह चीज जानकारी है कि समाज की स्थिति क्या है, इन सब चीजों के लिए हमारा समाज कितना तैयार है। तो निश्चित तौर पर इलीगल तो नहीं है, लेकिन मॉरल पॉलिशिंग इस पर होता है और ये कह सकते हैं कि कल्चरल टैबू इसे कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर कई बार तो यह देखा जाता है कि जो कपल लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं, मकान मालिक उसे किराए पर मकान देने तक से बचते हैं। तो इसलिए सांसद महोदय ने कहा कि देखिए ये खतरनाक होता जा रहा है, समाज के लिए हानिकारक होता जा रहा है, एक बुराई की तरह समाज में तेजी से फैलता जा रहा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की भी दुहाई दी, कहीं भारतीय संस्कृति को बचाना है। भारतीय संस्कृति का तात्पर्य वसुधैव कुटुंबकम से दिया, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। भारतीय संस्कृति की महिमा मंडन करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए इसकी तुलना जो है बाकी कल्चर से नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है लिव इन की चीजें वो पश्चिमी समाज में तेजी से फैलता रहा है और वहां की कल्चर में यह अडॉप्ट किया जाता रहा है। लेकिन भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र
रिश्ता माना गया है, 7 जन्मों का साथ माना गया है। इसीलिए निश्चित तौर पर जब भी इस तरह की कोई चीजें हो तो अभिभावक की सहमति आवश्यक हो जाती है। इसके अलावा व्यक्तिगत, उन्होंने कहा कि देखिए अरेंज मैरिज जो होता है, यहाँ डिबेट इस चीज का भी हो जाएगा, लिव इन रिलेशनशिप की जब आप बात करेंगे ना तो वर्सेज ये अरेंज मैरिज पे चला जाएगा मामला, क्योंकि वहां पर यदि अभिभावक की सहमति होती है तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत पृष्ठभूमि भी देखा जाता है, दोनों पक्ष का पारिवारिक पृष्ठभूमि देखा जाता है, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि देखा जाता है। इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि अरेंज मैरिज जो है एक सेफ जोन है। इन्होंने यह भी कहा कि लव मैरिज में अधिकांशतः यह देखा गया है कि तलाक की दर जो है काफी अधिक है। अगर देखें तो भारत में तलाक की दर 1.1% है, यूएस के आधार पर देखें तो वहां तलाक की दर जो है वह 40% तक पहुंच गया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि लव मैरिज जो है परिवार टूटने का एक बड़ा वजह है। तो क्या आजकल लोग फिर से, या कह सकते हैं कि समाज का बड़ा हिस्सा जो है वह अरेंज मैरिज को ही अडॉप्ट करता है। हाँ, लेकिन ट्रेंड हो रहा है, लव मैरिज के लोग तरफ जा रहे हैं, लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दे रहे हैं, व्यक्तिगत पसंद को महत्व दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस बात को बिल्कुल जाहिर कर दिया है। तो इस तरह से कई चीजें हैं जो इन्होंने डिमांड में किया है। अब यही बात है कि क्या डिमांड किया गया है। जो सामाजिक विशेषज्ञ है उनका मानना है चूंकि सत्ता पक्ष के सांसद के द्वारा किया गया है तो क्या संभव है सरकार इस पर कुछ फैसला लेने जा रही है, क्या सरकार जो है कुछ सोच रही है, निकट भविष्य में इसको लेकर के कुछ प्रावधान हमें देखने को मिल सकता है। ये सभी फिलहाल यक्ष प्रश्न बने हुए हैं समाज के सामने। अब मुद्दा है कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। देखिए, कोई रिलेशनशिप क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं, जो भी उनके पसंद के लोग हैं उनके साथ रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि विवाह पूर्व की यह स्थिति होती है, दो व्यक्ति उसमें भी हैं, दोनों एडल्ट हैं मान लेते हैं, दोनों साथ में रह रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे एक परिवार बना के रह रहे हैं। निश्चित तौर पे जब एक छत और एक परिवार की बात कर रहा हूं तो उनके बीच संबंध स्थापित होंगे, और संबंध स्थापित होंगे तो वह संबंध केवल मानसिक होगा या संबंध शारीरिक भी होगा। निश्चित तौर पर फिजिकल रिलेशनशिप की भी बात की जाएगी, उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ जाएगी। ये सभी चीजें हो रहा है कब, विवाह पूर्व। ठीक है, कोई मैरिज अभी इन दोनों के बीच जो है इस तरह से नहीं हुआ है। तो इसी चीज की जो स्थिति कहते हैं, विवाह पूर्व जो संबंध स्थापित होता है उसको रिलेशनशिप कहते हैं। एक साथ पति पत्नी के रूप में दोनों व्यक्ति जो है विवाह किए बिना रहते हैं। ठीक है, कोई शादीशुदा व्यक्ति, यहां पर एक शब्द और जोड़ लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं जो पहले ही शादीशुदा हैं किसी और से, मान लेते हैं एक मेल ये है और एक फीमेल है, ये दोनों जो है मैरिड हैं। अब इस व्यक्ति की कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकता है, ये इनकी वाइफ है। ठीक है, F1 यहां रख लेते हैं और F1 के साथ ये लिव इन में रहना चाह रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल तभी माना जाएगा जब ये दोनों जो है ये दोनों तलाक ले लेंगे, यानी कि इनके बीच जो विवाह का रिश्ता है यह समाप्त हो जाएगा, तभी जाकर के यह व्यक्ति जो है F1 के साथ लिव इन में रह सकता है। ठीक है, यह मामला पूरा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी स्थिति क्या है, इसको सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था लॉ वर्सेस लॉ मेकर्स का। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है, यह कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है। दो वयस्क व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ सहमति से एक साथ रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास यह मामला जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार अपना विचार दिया है और कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में कुछ भी इलीगल जैसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कई हाई कोर्ट जो है इस पर बात पहले भी कर चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करूं या पंजाब की हाई कोर्ट की बात करूं, पहले भी इस पर बातचीत हो चुका है। डिटेल से आपको कुछ कानून का हवाला भी देते हैं, जो पॉपुलर कुछ केसेस हैं उस पर भी हम स्टडी करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत यह रखा गया है। फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अनुच्छेद 21 को रखा गया, यानी कि राइट टू लाइफ का अधिकार इसके तहत। और इसको जब एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अंदर बहुत सारी बातें कही और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के भी यहीं पर बात किया है कि दो बालिग लोगों को शादी करने के बाद या बिना शादी किए एक साथ रहने का पूरा अधिकार है। आप कानूनी तौर पर उसे अलग होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की बात करूं तो इसकी धारा 125 के तहत शादीशुदा महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। अब ये जो
सीआरपीसी धारा 125 के तहत शादीशुदा महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। यह किस पर लागू होगा? लिव इन में जो रहने वाली महिलाओं हैं इनके ऊपर भी यह लागू होगा, इनको भी भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए लिव इन की स्वीकार्यता जो है कहीं कहीं कानूनी रूप से बढ़ती हुई नजर आती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कोर्ट की राय क्या है। कानूनी स्थिति हमने समझ लिया। देखिए, यह बात आपको मानना पड़ेगा कि बहुत क्लियर इसको लेकर के कानून नहीं है, बिल्कुल यह बात तय है, क्योंकि हमारा समाज अभी उतना परिपक्व नहीं हो पाया है। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा ट्रिपल तलाक के केस का। ट्रिपल तलाक जो है 80-90 के दशक में बहुत चर्चा में रहा था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देने के बाद समाज तैयार नहीं था, तो पार्लियामेंट ने उसे चेंज कर दिया, लागू नहीं किया। लेकिन अब जब हमारा समाज कुछ हद तक उसको लेकर के तैयार था, स्वीकारता बढ़ रही थी, तो हम ट्रिपल तलाक को प्रतिबंधित कर दिए। इसी तरह से कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के फिलहाल समाज बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं दिखता है, इंटरेस्टेड नहीं है। शहरी जीवन थोड़ा सा तो है भी, लेकिन गांव के अंतर्गत देखेंगे इसकी स्वीकार्यता बिल्कुल भी नहीं है। और कहते हैं कि भारत गांव का देश है, जो सामाजिक सिस्टम है भारत का, उसमें लिव इन रिलेशनशिप को बहुत अच्छा नैतिक रूप से नहीं माना जाता है। लेकिन कोर्ट ने इसको लेकर के क्या बातें कहा है, इसको समझ लीजिए। वर्ष 1978 में बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को वैध मान लिया था। उसके बाद जो है वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने डी वेलुस्वामी बनाम डी पचे अन्नम मामला में लिव इन रिलेशन को घरेलू संबंध का दर्जा दिया। अब यहां पर इस शब्द को समझना जरूरी हो जाएगा। घरेलू संबंध कहा, किसको कहा? लिव इन रिलेशनशिप को। इसको कहा कि यह घरेलू संबंध जैसा है। अब देखिए, लिव इन पार्टनर्स भी पति पत्नी की तरह एक दूसरे के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। यदि घरेलू संबंध डिफाइंड होता है, यहीं से ये बातें निकल के आती है। जैसे कोई शादीशुदा व्यक्ति हैं, पति और पत्नी कपल हैं, साथ में रहते हैं, यदि घरेलू हिंसा का मामला आता है तो वह एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन क्या यह मामला तब हो सकता है घरेलू हिंसा का, जब लिव इन में कोई व्यक्ति रह रहा है, यानी कि कपल रह रहे हैं? तो कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल यह हो सकता है, लिव इन पार्टनर्स भी पति पत्नी की तरह एक दूसरे के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अब यहां एक पॉइंट है, टर्म एंड कंडीशन है, समझिए। सिर्फ ऐसे लिव इन रिलेशनशिप संबंधों को ही घरेलू संबंध का दर्जा दिया जाएगा, समझना है, जहां दो अविवाहित, देखिए, दो अविवाहित अलग अलग लिंग के लोगों के बीच रिश्ता हो, यानी कि दो अविवाहित लोग जो हैं उनके बीच अलग अलग लिंग, यह ध्यान रखना है, इसके बीच यदि रिश्ता होता है तो घरेलू संबंध का दर्जा दिया जाएगा। यहां पर जब मैंने कहा दो अलग अलग लिंग, तो जाहिर सी बात है, एक पॉइंट इसको क्लियर करके समझ लीजिए कि LGBTQA+ जो यहां पर कहा जाता है, ठीक है, LGBTQ समुदाय की बात करते हैं, या फिर यहां पर शादी के बावजूद किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को यह निर्णय लागू नहीं होगा। यानी कि मैंने कहा कि शादी किसी का हो गया है, एक उदाहरण तौर पे समझाया भी था, मेल फीमेल का एग्जांपल लेकर के, ठीक है, तो शादी हो चुका है लेकिन वह लिव इन में किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो यह निर्णय उस पर लागू नहीं होता है। और LGBTQA+ समुदाय जो है उन पर भी यह निर्णय लागू नहीं होता है, घरेलू संबंध वाला। यह मामला पूरी तरह से क्लियर हो गया। देखिए, जब आप आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे ना इस मुद्दे पे, तो निश्चित तौर पर जब आप बात कर पाएंगे और इन सब केसेस की, एक दो केसेस की चर्चा कर देंगे जो फेमस केसेज है, कानून में क्या प्रावधान किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 21 की चर्चा कर देंगे, तो निश्चित तौर पर आपका जो आंसर है ना उसका वेटेज बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, मोटा मोटी सभी लोग जब इस पर आंसर लिखेंगे तो एक ही जैसा लिखते हुए नजर आएंगे, लेकिन जैसा ही आप कुछ केसेस की चर्चा कर देंगे, संविधान की कुछ बातें कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय हुआ था उसकी बातें कर देंगे, तो जाहिर सी बात है जो एग्जामिनर होंगे उनको लगेगा कि हाँ, इसकी बातें जो वो फैक्ट से पूरी तरह से पुष्ट कर रहा है, अपने तर्क का पूरा समर्थन कर रहा है और आपको उसका फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाल सुब्रमण्यम वर्सेज सुरतयन मामले में लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी वैधता पहली बार दे दी थी। सारा मसला जो है देखिए धीरे धीरे लीगल होता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट के नजरिए से इसकी सहमति बढ़ रही है, शहरी समाज के नजरिए से इसकी सहमति बढ़ रही है। हालांकि ग्रामीण समाज से नैतिकता के आधार पर माने, कल्चरल टैबू के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर अभी अस्वीकारता इसको लेकर के बनी हुई है। कोई महिला या पुरुष काफी सालों तक साथ रहते हैं तो एविडेंस एक्ट की धारा 114, यह महत्वपूर्ण है, कहीं अगर चर्चा करना हो मेंस वगैरह में तो इसको लिखिए, एविडेंस एक्ट की धारा 114 के तहत इसे शादी माना जाएगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए।
ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों को वैधता और पैतृक संपत्ति का अधिकार भी दिया जाएगा। कई बार लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई पार्टनर्स रहते हैं, उनके बच्चे को लीगल राइट नहीं होता है। मामला क्लियर कर दीजिए, ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए, ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों को वैधता और पैतृक संपत्ति का अधिकार भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस केस के माध्यम से दिया गया था। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है ना, किसी केस पे सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है, वह अपने आप में ही एक कानून बन जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की व्याख्या करता है, उसको ये अधिकार संविधान के द्वारा ही दिया गया है। वर्ष 2013 में इंदिरा शर्मा बनाम VKV शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में महिला साथी को घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण का अधिकार दिया जाएगा। यहां समझ लीजिए, PWDV अधिनियम 2005 की धारा 2F के अंतर्गत यह आएगा। कौन सा? लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद PWDV अधिनियम 2005 की धारा 2F घरेलू रिश्ते को परिभाषित करती है। अजय भारद्वाज बनाम ज्योत्सना मामले में वर्ष 2016 के पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं जो हैं उनको गुजारा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। अब देखिए, वो सारे चीजें यहाँ पर किसी न किसी कोर्ट के निर्णय के मामले से, चाहे कहीं हाई कोर्ट के मामले से हो जाए या सुप्रीम कोर्ट के किसी न किसी केस के मामले से हो, वह लागू हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप पे। क्या है? घरेलू हिंसा का मामला था, वह भी अधिकार दे दिया। उसके बाद बच्चे की वैधता की बात थी, वह भी अधिकार दे दिया। बच्चे के उत्तराधिकार की बात थी, वह भी दिया। पैतृक संपत्ति का भी अधिकार दे दिया लिव इन रिलेशनशिप में। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहां पर, तो जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बातें की गई, वह भी अधिकार दिया गया। इसके बाद जो है गुजारा भत्ता को लेकर के बातें की गई। तलाक होता है तो गुजारा भत्ता मिलता है महिलाओं को, तो इसमें यह भी पंजाब उच्च न्यायालय ने क्लियर कर दिया इस केस में कि हां, महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलेगा। तो आप पूरी तरह से समझिए, ये मामला जो है कानूनी रूप से इसकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। सामाजिक रूप से शहरी क्षेत्र में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में इस पर समय लगेगा। अब देखते हैं अन्य देशों की स्थिति में। भारत की स्थिति हमने आपसे पहले कर दिया कि लिव इन के बारे में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, पर संविधान जो है इसको मना नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी यह नहीं कहा है कि लिव इन जो है इलीगल है। उसने कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दो वयस्क व्यक्ति हैं तो वह साथ में रह सकते हैं, उनको संविधान के द्वारा यह अधिकार दिया गया है। लेकिन बाकी देशों की यदि स्थिति देखते हैं तो चलिए कुछ देशों, अमेरिका की स्थिति देखते हैं, क्योंकि संसद महोदय ने यह कहा, पश्चिमी देशों की तुलना उन्होंने की। तो जरा अमेरिका की स्थिति देखते हैं। साथ रह सकते हैं लेकिन लीगल पार्टनर का दर्जा वहां भी नहीं दिया गया है। तो भारत की ही तो कंडीशन है यहां पर। उसके बाद ब्रिटेन की स्थिति देखेंगे, बिना शादी साथ रहने वाले को भी लीगल पार्टनर का दर्जा दिया गया है। ये बहुत प्रोग्रेसिव इस मामले में दिखता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो शादीशुदा लोगों के लिव इन रिलेशनशिप भी यहां पर वैध हैं। मामला समझ में आया यहां पर क्या है? मैंने एक केस आपको बताया था कि एफ जो है इसका एम के साथ विवाह है और ये एम जो है किसी और F1 के साथ लिव इन में रहना चाहता है। तो यहां पर जो है ये इसे पहले अपने शादी को खत्म करना पड़ेगा, तलाक लेना पड़ेगा, तब इसके साथ रिलेशनशिप में रह सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, बिना शादी साथ रहने वाले को भी लीगल पार्टनर का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लीजिए, शादीशुदा लोगों के लिव इन रिलेशनशिप भी यहाँ पर वैध कर दिए गए हैं। ठीक, फ्रांस की स्थिति देखते हैं। लिव इन रिलेशनशिप दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो जाता है। विवाह जो है, विवाह भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक पवित्र रिश्ता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 7 जन्मों का ऐसे रिश्ता माना जाता है। फ्रांस में अगर लिव इन रिलेशनशिप की बात करेंगे तो इसे एक अनुबंध की तरफ लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ टर्म एंड कंडीशन है, शर्तें लागू है उस संबंध में। ठीक है, यहां पर स्टार लगा दीजिए। कनाडा को लेकर के अगर देखें तो कनाडा में क्या है कि कुछ मामलों में लिव इन जोड़ों को भी शादीशुदा जैसा अधिकार दिया गया है। यदि आप भारत के संदर्भ में देखें, अभी मैंने आपको बताया था, तो बहुत चीजें समानता मिलेगी। कोर्ट के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे देखेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पैतृक संपत्ति हो, महिला को गुजारा भत्ता के लेने की बातें हो, कई चीज़ों के अधिकार के हों, तो यहाँ पर कुछ मामले कनाडा के जैसे आपको देखने को मिल सकता है। भारत की स्थिति हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। तो देखिए, ये मामला जो है, मैंने पहले भी कहा कि चर्चा में आ गया है, तो निश्चित तौर पर ये बातें और भी बढ़ेगी।
पहले भी जैसा मैंने आपको कहा था कि जब ये श्रद्धा और आफताब का केस आया था उस वक्त जो है काफ़ी यह चर्चा में आया था, और यहाँ पर चूंकि शीतकालीन सत्र में ये बात चर्चा में आ गया है तो यूपीएससी की नज़र जो है इस बार इस मुद्दे पर रहने वाली है। इंडियन सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे, सोशल इशू के हिसाब से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित है? 4 विकल्प दिया गया है, जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहां पर एक बात आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप लिव इन को लेकर के क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? लिव इन रिलेशनशिप गलत है या सही है? गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है? सरकार को क्या इसे बैन कर देना चाहिए, या सरकार को कुछ हद तक प्रतिबंधित करना चाहिए, या सरकार को कोई एक्शन इस पर नहीं लेना चाहिए? इसके अलावा मैंने पहले भी कहा था कि जब भी लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाएगी तो मामला जो है अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज का भी हो जाएगा, जैसा कि संसद महोदय जो धर्मवीर सिंह हैं उन्होंने खुद कहा। तो आपका इस पर क्या विचार है? लव मैरिज होना चाहिए या अरेंज मैरिज ही सही है? आप अपने विचार उन्मुक्त रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं खुद पढ़ूंगा और आपसे इस माध्यम से संवाद भी कर पाऊंगा। इस लेक्चर में यहीं पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।